मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, आज मैं आप सभी को यूज ऑफ दिस अर्थात दिस का प्रयोग बताने वाला हूँ। वर्ड दिस की स्पेलिंग THIS, दिस का प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण दिस और मीनिंग्स अर्थात अर्थ यह होता है। इस प्रकार दिस का अर्थ यह होता है। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि दिस का प्रयोग किया कहाँ जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, दिस का प्रयोग नजदीक की या पास की एक वचन वस्तुओं या प्राणियों के तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है, जिसे हम पकड़ या छू सकते हैं। नजदीक या पास की अंग्रेजी नियर होती है। इस प्रकार नियर मीन्स नजदीक या पास। अब आप सोचेंगे कि एक वचन अर्थात सिंगुलर नंबर क्या होता है। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, शब्द एक वचन को देखिए और जरा गौर से देखिए सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए मैं ही बता देता हूं। यहां देखिए, एक वचन दो शब्दों के योग से बना है। एक वचन दो शब्दों के योग से बना है। एक प्लस वचन, एक प्लस वचन। वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ संख्या होता है। इस प्रकार कहने का तात्पर्य या मतलब यह है कि जब हम वस्तुओं या प्राणियों को गिने या काउंट करें और गिनने या काउंट करने के बाद उसका उत्तर या आंसर एक या वन के रूप में प्राप्त हो या मिले, तो हम उस वस्तु या प्राणी को एक वचन या सिंगुलर नंबर मानेंगे। एक वचन को अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर कहा जाता है। मुझे विश्वास है कि यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। उदाहरण अर्थात एग्जाम्पल देने पर कोई भी वाक्य या सेंटेंस स्पष्ट या क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, यह एक सेव है। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करें? सबसे पहले हम यह की अंग्रेजी दिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दिस लगाएंगे। और दिस के बाद क्या लिखते हैं? उत्तर या आंसर है इज। और इज मीन्स क्या होता है? इज मीन्स है होता है। अतः दिस के बाद है की अंग्रेजी इज लगाएंगे। अब यह क्लियर करना होगा कि एक की अंग्रेजी एन लिखें या ए, क्योंकि सेव की अंग्रेजी एप्पल होती है और वर्ड एप्पल का पहला अक्षर अर्थात फर्स्ट लेटर वावेल होता है। आप सभी को पहले ही बताया गया है कि यदि कोई भी वस्तु या प्राणी जिसके तरफ इशारा करना हो, उसके इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट लेटर A-E-I-O और U से शुरू हो तो एक की अंग्रेजी एन लिखते हैं। इस प्रकार यहाँ एन एप्पल लिखा जाएगा। इस प्रकार यह एक सेव है का ट्रांसलेशन दिस इज एन एप्पल हुआ। अब सेकंड सेंटेंस को लेते हैं। यह एक गेंद है। यह भी पहले की तरह ट्रांसलेट की जाएगी, बस एन के स्थान पर ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गेंद की अंग्रेजी बॉल होती है और बॉल की स्पेलिंग बी से शुरू है, जो कि वावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी वर्ड्स की स्पेलिंग यदि कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उससे पहले हम एक की अंग्रेजी ए का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार यह एक गेंद की ट्रांसलेशन दिस इज अ बॉल होगी। इसे हम निगेटिव सेंटेंस में भी चेंज कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है, यह एक सेव नहीं है। हम जानते हैं कि हिंदी वाक्य के बीच में यदि नहीं शब्द आता है तो उसे नकारात्मक कहा जाता है। इसी प्रकार यदि इंग्लिश सेंटेंस में नॉट शब्द आता है तो उसे नेगेटिव कहा जाता है। नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का प्रोसेस भी पॉजिटिव की तरह ही होता है। केवल आपको नहीं की अंग्रेजी नॉट का प्रयोग दिस इज के बाद करना है और उसके बाद एन एप्पल पहले ही की तरह लिख देना है। बस हो तो गया। कितना आसान है। इससे आप लोग घबरा जाते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। चलिए पहले हम निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल को ही लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है यह एक सेव नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है यह एक सेव नहीं है। अब इसे हम सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी चेंज कर सकते हैं। बस करना क्या है, दिस के स्थान पर इज और इज के स्थान पर दिस रख या लिख देना है। बाकी नॉट एन एप्पल लिखकर सबसे अंत में इंट्रोगेटिव मार्क लिख देना है। यूं कहे तो दिस और इज को आगे पीछे खिसकाना है। इस प्रकार मेरे प्यारे पॉजिटिव, नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को मिलाकर हम सभी इंग्लिश स्पीकिंग का अभ्यास घर में ही कर सकते हैं। किसका अभ्यास? इंग्लिश स्पीकिंग का। एग्जाम्पल्स के रूप में आप देख सकते हैं। क्या यह एक कलम है? इज दिस अ पेन? इज दिस अ पेन? हाँ, यह एक कलम है। यस दिस इज अ पेन। यस दिस इज अ पेन। क्या यह एक छाता नहीं है? इज दिस नॉट एन अम्ब्रेला? इज दिस नॉट एन अम्ब्रेला? नहीं, यह एक छाता नहीं है। नो दिस इज नॉट एन अम्ब्रेला। यह क्या है? व्हाट इज दिस? यह क्या है? व्हाट इज दिस? यह क्या नहीं है? व्हाट इज दिस नॉट? व्हाट इज दिस नॉट? प्यारे मित्रों एवं छात्रों, जब सेंटेंस के बीच में क्या शब्द आता है तो क्या कि अंग्रेजी वर्ड सबसे पहले लिखते हैं। तो आप सबने देख ही लिया कि यूज ऑफ दिस अर्थात दिस का प्रयोग कितना आसान है। अंत में आप सभी से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और कमेंट करने के साथ ही समाज हित में शेयर अवश्य करें। मेरे प्यारे मित्रों एवं छात्रों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय। जय हिंद।